श्री शाम सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लाउजेस। ठीक है, क्लाउज क्या होते हैं। तो आज हम क्लाउजेस के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। बेसिकली क्लाउजेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपवाक्य। अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो अब मैं ना आपको जोड़ जोड़ के ही पढ़ाऊंगी यहाँ पे कि क्या होता है, क्योंकि मेन ना हमें यहाँ पे इतना कुछ वो तो है नहीं, समझना है। ठीक है, मेन समझने पे फोकस करना है एंड देखना है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि हमारे हो जाए और हमारा 1 नंबर पक्का हो जाए। ठीक है, ये आपके 1 नंबर में आता है। ठीक है, KVS में एंड NVS का जो आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें आएगा। इसमें EMRS में भी आया था आपका। ठीक है, अगर किसी ने एग्ज़ाम दिए तो बेसिकली क्लाउजेस का मतलब होता है उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य क्या होते हैं। उपवाक्य में ना 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है हमारा उद्देश्य और एक होता है हमारा विधेय। पहले मैं हिंदी में बताती हूँ, फिर आपको इंग्लिश में लेके चलूँगी, समझ में आ जाएगा अच्छे से बहुत। ठीक है, उद्देश्य का मतलब क्या होता है। उद्देश्य का मतलब होता है जिसमें हमारा कर्ता प्रधान होता है। जैसे राम आ गया तो कौन आ गया, राम। ठीक है, यहाँ पे उद्देश्य क्या हो गया, राम। और विधेय का मतलब क्या होता है, जिसमें क्रिया प्रधान होती है। मैंने क्या बोला, राम आ गया, तो यहाँ पे आना क्या है, क्रिया, तो वो है हमारा विधेय। होप सो आपको हिंदी में उपवाक्य का मतलब समझ में आ गया। तो अब चलते हैं हम क्लाउजेस। अब क्लाउजेस का हिंदी में मतलब पता चल गया आपको क्या होता है। सिंपली क्या होता है, उपवाक्य, जिसमें क्या होता है, कर्ता एंड क्रिया होती है। तो अगर मैं इसको इंग्लिश में लेके चलूँ तो इसमें होता है हमारा क्लाउजेस में सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वही उद्देश्य। ठीक है, जैसे राम आ गया तो राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ, राम केम। ठीक है, राम आ गया तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, और वर्ब क्या होगी, केम। तो क्लाउजेस क्या होता है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट भी होता है और क्या होता है, वर्ब भी होता है। इतनी बात आ गई समझ में अच्छे से। इसमें क्या होता है, बेसिकली ना 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा प्रिंसिपल क्लाउज और एक होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज को हम क्या बोलते हैं, मेन क्लाउज। या ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट कहने का क्या मतलब होता है कि इसका जो भी वर्ड होता है ना, वो अपने आप में क्या होता है, पूर्ण होता है। इसको किसी भी चीज़ की और ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल या फिर मेन क्लाउज। जैसे माई फादर कोल्ड माई फ्रेंड, मेरे पिताजी ने मेरे फ्रेंड को क्या किया, कॉल किया। ये अपने आप में पूरा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सब ऑर्डिनेट बोलूँ या फिर मैं जिसको डिपेंडेंट बोलूँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे मिश्रित वाक्य पता है ना, जो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है कि यदि तुम पढ़ोगे तो तुम सफल हो जाओगे। अब ये दोनों वाक्य क्या है कि तुम सफल होगे कब, जब तुम पढ़ोगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा ये डिपेंडेंट है या फिर जिसको सबऑर्डिनेट बोलते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। जैसे वाई ही वो शाउटिंग, वो क्यों चिल्ला रहा है, क्यों मतलब इसका हमें देखो कुछ मिला नहीं, वो क्यों चिल्ला रहा है, मतलब अपने आप में अधूरा है ना ये, इसको किसी ना किसी की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, डिपेंडेंट। होप सो आपको प्रिंसिपल एंड डिपेंडेंट का मतलब समझ में आ गया। तो मैंने थोड़ा सा और लिखा है इसका डिफरेंस। जैसे प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये अकेले स्टैंड होते हैं, इनका कंप्लीट मीनिंग होता है, कंप्लीट थॉट आता है इसमें। जैसे ही इज़ रीडिंग, वो पढ़ रहा है। और सबऑर्डिनेट क्या होते हैं कि ये खुद अकेले नहीं होते, मतलब खड़े ही नहीं होते अकेले। ठीक है, एंड इनको ना मेन क्लाउज की क्या होती है, जरूरत, यानी कि प्रिंसिपल क्लाउज की जरूरत पड़ती है। यह बेसिकली बिकॉज, इफ, व्हेन, ऑल्दो, अनलेस, वाइल, हैज, सिंस, एक्सेट्रा से स्टार्ट होते हैं। जैसे बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं क्या था, बीमार था। ये अपने आप में अधूरा है ना, क्यों मतलब पूछा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं बीमार था। जैसे तो इसमें ये बड़ी याद रख लेना, बिकॉज, इफ, व्हेन, ऑल्दो, अनलेस, वाइल, हैज, इससे क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। बेसिकली याद रखने की जरूरत नहीं है, देखना आपको आगे हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ क्लाउज, कि क्लाउज के टाइप क्या होते हैं। मतलब ये वही हो गया टाइप्स ऑफ क्लाउज, जिसमें हमारा इंडिपेंडेंट था, जिसको हमने क्या बोला, प्रिंसिपल, और डिपेंडेंट था, उसका नाम क्या दे दिया था हमने, सबऑर्डिनेट। ठीक है, अब जो हमारा डिपेंडेंट होता है ना, यही हमारे चलते हैं, क्योंकि ये तो अपने आप में पूर्ण होते हैं, इनकी तो ज़रूरत ही नहीं होती, इसमें ज़रूरत होती है डिपेंडेंट की। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से पहचान करना होता है नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्या होते हैं। ये बेसिकली डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब इसकी पहचानने की वो क्या होती है, जैसे मैं अगर आपको देखो, नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन का मतलब होता है अगर संज्ञा, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउन। मतलब जब भी आपको किसी सब्जेक्ट की, जो हमारा नाउन होता है ना, वो बेसिकली हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव की तरह काम करता है। बेसिकली बस ये 2 की तरह काम करेगा। जैसे मैंने कह दिया राम केम,
राम आया, ठीक है, राम केम। तो राम जो है ना वो यहाँ पे क्या है, नाउन है, और केम क्या है यहाँ पे, वो बाद में बात करेंगे क्योंकि वो वर्ब में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में नाउन क्लाउज क्या होता है। नाउन क्लाउज के बारे में देखते हैं पहले हम क्या, कि यह ज़्यादातर डैट, वट एवर, हुम एवर, हाउ, इफ़, वेदर, वाई, व्हेन, वेयर से शुरू होते हैं। देखो रट्टा मारने की तो ज़रूरत नहीं है। बेसिकली नाउन का अगर मैं बताऊं कि ये किसी वाक्य में क्लाउज सब्जेक्ट में यूज़ होते हैं तो नाउन होगा। जैसे मैं मतलब बेसिकली ना आप इसको कैसे पढ़ के समझोगे कि ये नाउन है नहीं है। कोई भी आपको एग्जांपल दे रखा होगा ना, उसकी मैं मतलब होप करती हूँ छोटी मोटी हिंदी बनानी तो आती होगी आपको। व्हाट ही सैड, कि उसने कहा, क्या कहा, मतलब हिंदी में आपको ये आ गया ना, क्या क्या कहा, मतलब क्या का आंसर मिल रहा है, वोज ट्रू, मतलब व्हाट ही सैड, मतलब जो उसने कहा कि वोज ट्रू, वो सच था, मतलब उसने क्या क्या, हिंदी में आ रहा है ना क्या, अगर वहाँ से मिले ना हमें उसने कहा क्या कहा, तो वो जो हमारा पार्ट है ना जहाँ से वो मिल रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन क्लाउज। या तो इसको ऐसे देख लो हिंदी में, ठीक है, बना के, या फिर जैसे व्हाट ही सैड, उसने कहा, वोज ट्रू। अब ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से पहले हमारा क्या आता है, नाउन आता है ना, तो हमारा ये क्या गया, नाउन क्लाउज। या तो ऐसे देख लो ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो गया, या फिर हिंदी बना के देख लेना, जहाँ पे आपको क्या का आंसर मिल जाएगा ना वो होगा हमारा नाउन क्लाउज, ठीक है। नेक्स्ट चलें, अब जैसे इसमें में आता है, एक तो ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो गया। अब एक आता है ये ऑब्जेक्ट की तरह। ऑब्जेक्ट में ना व्हाट और हुम का आंसर मिलेगा हमें। जैसे वी होप डैट, हमने आशा की, क्या आशा की, पहले तो ये देखो हमने क्या आशा की। द वेदर विल बी नाइस, जो वेदर है विल बी नाइस, हमने आशा की कि, अब देखो या तो इसको ऐसे देख लो, द वेदर विल बी नाइस, जो ये भी नाउन है हमारा, वी होप, हमने ये भी किया, ये भी हमारा क्या है, नाउन क्लाउज है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो दा है, दा के बाद क्या आता है हमारा, ये आर्टिकल हो गया, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो ये नाउन क्लाउज हो गया, हैज़ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, वी होप, हमने आशा की क्या, तो यहाँ से भी तो ये नाउन क्लोज हैज़ अ सब्जेक्ट हो गया और ये नाउन क्लोज हैज़ अ ऑब्जेक्ट हो गया। होप सो आपको समझ में आया। तो नाउन का बेसिकली क्या, एक मिनट, तो आपको बेसिकली नाउन में क्या समझ में आया कि आपको क्या का आंसर मिलेगा। ये हमारा सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ हो सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी हो सकता है, इसको बोलते हैं हम नाउन क्लाउज। आ गया समझ में। अब चलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है बेसिकली आपका विशेषण, ठीक है। अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं, मैं हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना, उनको मतलब हिंदी तो आती है बट इंग्लिश में थोड़े से मार खा जाते हैं, तो आप हिंदी से कनेक्ट करके पढ़ो तो आप कभी मार नहीं खाओगे और हमेशा आपका क्वेश्चन ठीक होगा। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण, ठीक है। तो हम विशेषण का क्या मतलब होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, विशेषण ना। तो जहाँ पे आपको ये लगे ना कि जो चीज़ आपको जैसे नाउन एंड प्रोनाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। देखते हैं अब इसको आगे। जैसे हमें दे दिया एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने आपको ये ऊपर बता दिया। ये रट्टे मत मारना कि ये हुम, हुज, विच, डैट से स्टार्ट होते हैं, ये फिर ना भूल जाते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं खुद भूल जाती हूँ, इसलिए मैं तो आपको सजेशन नहीं दूंगी, बस हिंदी में याद रखो कि मतलब क्या होता है इसका। जैसे द बॉय हु वोन द रेस, द बॉय, अब द बॉय वो लड़का, कौन, जिसने रेस को जीता। तो यहाँ पे द बॉय तो क्या हो गया, सब्जेक्ट। हु किसको क्वालिफाई कर रहा है, द बॉय को ना, यानी कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इसको ऐसे करके याद करो, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये वाला पूरा क्लाउज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लाउज। क्यों, हु वोन द रेस, जिसने रेस जीती, किसको क्वालिफाई कर रहा है। बेसिकली ना आप ये देख लिया करो, ये जैसे कि ना ये जो क्या बोलते हैं, क्लाउज देखने की क्या ट्रिक होती है कि किसके बारे में बात हो रही है। जो मैंने ये लाइन बोली है ना, किसके बारे में बात हो रही है, बस इस लाइन को दिमाग में छाप लो अपने अच्छे से। जो मैंने वर्ड बोला है अभी, किसके बारे में बात हो रही है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना कि किसके बारे में बात हो रही है, आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा नाउन क्लाउज है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। आ गई इतनी बात समझ में। अब जैसे देखो, द बुक दैट यू गिव मी, वो बुक जो तुमने मेरे को दी थी। अब ये पूरी लाइन है ना, दैट यू गिव मी, तुमने मेरे को दी, क्या दी भाई, द बुक, किसको क्वालिफाई कर रहा है, बुक को। बुक क्या है, सब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। आ गया समझ में। और अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है ना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसके प्रैक्टिस सेट दे दूंगी, ठीक है, वहाँ से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, मैं खुद भी करवा दूंगी। पहले एक बार ना समझ लो, उसके बाद
अगर मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट आएंगे ना कि मैडम प्रैक्टिस भी कराओ, तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी करा दूँगी, ठीक है। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं इसके प्रैक्टिस सेट डाल दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इसमें एडवर्ब क्लाउज क्या होता है। देखो एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है, मतलब क्रिया की जो क्या करता है विशेषता बताता है, क्रिया की क्या बताएगा विशेषता, उसको क्या बोलेंगे क्रिया विशेषण। आगे समझ में, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ इसका, आगे चलो। बेसिकली ना जब आप इसकी हिंदी बनाओगे ना तो आपको ना ये मिलेगा कि कब कहाँ कैसे क्यों, इसका आंसर मिलेगा। तो आप समझ जाना कि भाई एडवर्ब की बात हो रही है, ठीक है। अब बेसिकली ना ये व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, टू, व्हाट, एक्सटेंड, अंडर व्हाट कंडीशन, इसको क्वालिफाई, इसके बारे में मतलब बताता है, जो मैंने आपको हिंदी बता दी, कब कहाँ कैसे क्यों, इतना तो आप बना ही लोगे हिंदी। चलें आगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, क्यों, यू कम, मैं खुश हूँ क्योंकि तुम आए। अब यहाँ पे देखो, ये हमें पता कैसे चला कि ये वाला हमारा एडवर्ब होगा, मैं खुश हूँ। अब खुशी क्या है, खुश होना क्या होता है, मतलब कोई बंदा खुश है उसकी विशेषता है ना, तो ये किस चीज़ को क्वालिफाई कर रहा है, आई एम हैप्पी, हैप्पी को क्वालिफाई कर रहा है, बिकॉज यू कम, तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लाउज। आ गया बात समझ में। अब जैसे एक और एग्जांपल दे दिया, शी सिंग बेटर देन ही डज, शी सिंग्स बेटर, वो अच्छा गाती है, किसको क्वालिफाई कर रहा है भाई, उसके गाने को। हिंदी बना के देखो, मैंने आपको पहले भी एक वर्ड बोला है, ये सारी चीज़ें रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये देखो इसका मतलब क्या होता है, क्लाउज का मतलब ये होता है कि वो किस चीज़ को क्वालिफाई कर रहा है। ही सिंग्स बेटर, वो अच्छा गाती है, दैट ही डज, तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है भाई, सिंग को, गाने को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एडवर्ब। आ गया समझ में। मैंने ना कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है, आप देखना आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एक मिनट, हाँ अब अच्छे से दिख रहा होगा आपको। देखो मैंने लिखा है आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हेन ही वुड गो, कि तुम कब जाओगे। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। अब यहाँ पे देखो हिंदी आ गई, मैंने उससे पूछा, क्या पूछा, व्हेन ही वुड गो, कि कब जाएगी। अब यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, ध्यान से देखना, व्हेन ही वुड गो, मैंने उससे पूछा। अब हिंदी मैंने आपको क्या बोला था, क्या आएगा, आई आस्क्ड हिम। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जैसे कि किसको क्वालिफाई कर रहा है, हिम को, कि आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, उससे। अब हिम है क्या, प्रोनाउन है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नाउन। मैंने उससे पूछा, ये आस्क्ड को नहीं क्वालिफाई कर रहा है, ये हिम को क्वालिफाई कर रहा है कि मैंने उससे पूछा। व्हेन ही वुड गो, कि वो कब जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ गया नाउन। आ गया समझ में नाउन क्यों आया। आगे आ गया आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, मैं वो टाइम जानता हूँ कि वो कब आएगा। अब मैं क्या जानता हूँ, टाइम को, टाइम क्या है हमारा समय। व्हेन ही विल कम, आई नो, मैं जानता हूँ, क्या, व्हेन ही विल कम, ठीक है, व्हेन ही विल, कि वो कब आएगी। अब यहाँ पे एडजेक्टिव तो नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ टाइम की बात आ गई। मैंने आपको हिंदी में क्या बताया था कि कब कहाँ कैसे, ठीक है। आई नो द टाइम, मैं टाइम जानता हूँ, व्हेन ही विल कम, कि कब वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा। मैंने ना यहाँ पे एक ट्रिक और लगा रखी है कि आपको ना अगर कनेक्टर से पहले ना कौन सा या उसके बाद उसका जवाब मिल जाए तो हमारा ना बेसिकली एडजेक्टिव भी होता है। अगर मैं इसको वैसे देखूँ ना, आई नो द टाइम, कौन सा, हिंदी में क्या आ रहा है कि कौन सा टाइम, व्हेन ही विल कम, तो यहाँ पे एडजेक्टिव ही बनेगा, एडवर्ब नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा एडजेक्टिव। नेक्स्ट आ गया ही विल गिव मी मनी व्हेन आई विल गो, ही विल गिव मी मनी, वो मेरे को क्या देगा मनी, व्हेन आई विल गो, जब मैं जाऊँगा। अब वो मेरे को क्या देगा मनी, जब मैं जाऊँगा, कब देगा, जब मैं जाऊँगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, क्योंकि ये ना टाइम को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये आ गया एडवर्ब। नेक्स्ट आ गया आई शैल नॉट टेल यू वेयर ही लिव, मैं तुमको नहीं बताऊँगा क्या। अब क्या आ गया ना, तो क्या आ गया नाउन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया शैल गो वेयर माई फ्रेंड लिव, शैल गो, वहाँ चले, कहाँ। अब ये आ गया कहाँ, प्लेस के बारे में, कब कहाँ कैसे, तो यहाँ क्या आ गया एडवर्ब। डोंट, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता
क्या क्या नहीं जानते, ही विल कम, मैं नहीं जानता, क्या आ गया ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, नाउन आ गया समझ में। तो यहाँ पे आपके जो ये क्लाउजेस का चैप्टर है कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।